हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा डिसोल्यूशन के ऊपर वीडियो नंबर 4 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट के जर्नल एंट्री के बारे में। जी हाँ, ये जो टॉपिक है रियलाइजेशन ऑफ जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन का जर्नल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं एग्जाम में 90% चांसेस रहता है कि आपका डिसोल्यूशन चैप्टर से 6 नंबर का जर्नल एंट्री ही पूछे। तो मेक श्योर कि आपको जर्नल एंट्री में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आपको 6 नंबर आपके बोर्ड में आपको दिला सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले जो 3 वीडियोस हमने देखा उसमें हम लोग बात किए हैं कि आखिर जब भी डिसोल्यूशन होता है तो फर्म का उस समय कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो ये सारे जो अकाउंट्स है वो हमने लास्ट वीडियोस में यानी कि पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 में हम लोगों ने देखा कि आखिर कैसे ये सारे अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जर्नल एंट्री किस तरीके से हम लोग पास कर सकते हैं। तो यानी कि इस वीडियो का मेन मोटिव रहेगा कि किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करना आपको समझाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंस की, तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इस टॉपिक का 6 नंबर का इंपॉर्टेंस है, यानी कि आपको ये टॉपिक 6 नंबर आपको दिला सकता है। चलिए, तो अभी का टॉपिक समझने के लिए एक पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसके हिसाब से आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी फर्म बंद होता है तो हम लोग सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो रीसेल हो सकते हैं, जो सेल हो सकते हैं और जिनका पेमेंट करना हो, उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट से ही सारा काम करना। और आपको पता है कि जो भी रियलाइजेशन होता है, यानी कि जब भी हम लोग रियलाइजेशन बनाते हैं और एसेट्स को बेचते हैं, लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है? वो एक्सपेंस जो डिसोल्यूशन के टाइम पे आपको खर्च हुआ है ना। तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में समझते हैं और उसका जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं ये देखते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात करें तो इसको 2 क्लासेस में हम क्लासीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट केस में है आपका, ये मान रहे हम फर्स्ट केस में कि रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात करो तो आपको ये समझना चाहिए ये एक्सपेंस पे कौन करेगा। आखिर फर्म पे करेगा कि पार्टनर पे करेगा? दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात करें तो ये एक्सपेंस आखिर पे करेगा तो कौन करेगा? फर्म पे करेगा कि पार्टनर पे करेगा? तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कौन पे करेगा ये आपको क्वेश्चन में बता देगा। फर्म भी पे कर सकता है एंड पार्टनर भी पे कर सकता है, यानी कि ये एक्सपेंस बियर कौन करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि भाई चलो, रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर या तो फर्म करेगा या तो पार्टनर बियर करेगा। अब नेक्स्ट आपको देखना ये कि ये एक्सपेंस पे कौन किया, ये एक्सपेंस का पेमेंट कौन किया। हो सकता है कि एक्सपेंस का पेमेंट जो है फर्म का था, फर्म बियर कर रहा था और फर्म ही पे कर रहा है। और या तो दूसरा बात हो सकता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस, मान लीजिए 5000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस है, तो हो सकता है कि फर्म बोले कि ये खर्च मेरा है, या फिर हो सकता है कि ये खर्च किसी पार्टनर का है। अच्छा, ये तो बियर करने की बात हुई। अब ये 5000 का पेमेंट कौन किया? दोनों बातें हो सकती है, या तो हो सकता है कि फर्म पे किया हो या तो हो सकता है कि पार्टनर पे किया होगा। दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो सकता है। ये अगर आप समझ गए ना तो रियलाइजेशन का जर्नल एंट्री आपके लिए एकदम आसान हो जाता है। अगर फर्म का ही खर्च है और फर्म ही पे कर रहा है, पे कौन कर रहा है? अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं पे कौन कर रहा है। फर्म भी पे कर सकता है, पार्टनर भी पे कर सकता है, तो दोनों केस में अलग एंट्री होगा। और या तो अगर पार्टनर का खर्च है तो पार्टनर का खर्च है, पार्टनर को बियर करना है, तो पेमेंट कौन किया? या तो फर्म पे करेगा या तो पार्टनर पे करेगा। आप बात को समझिए, पहले अगर कंडीशन आपको समझ में आ रहा हो तो ज्यादा बेटर। रियलाइजेशन एक्सपेंस मान लीजिए 5000 रुपीज का, तो ये 5000 रुपीज या तो फर्म पे बियर करेगा या तो पार्टनर बियर करेगा। फर्म, ये अगर फर्म बोला कि हम फर्म
लेके जा रहा है, फर्म के हाथ ये जाएगा, फर्म इसको बियर करेगा, तो वो फर्म का खर्च हो जाएगा। और अगर पार्टनर का खर्च है तो पार्टनर पे करेगा, उसको पार्टनर बियर करेगा। अब आती है बात पेमेंट की कि ये 5000 जो है पे कौन किया। ये जरूरी नहीं है कि पार्टनर, अगर पार्टनर का खर्च है तो पार्टनर ही पे कर रहा हो सकता है फर्म पे किया हो सकता है कि फर्म का खर्च है और पार्टनर पे किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर फर्म बियर कौन कर रहा है, फर्म, मगर पे कौन किया, फर्म, पे कौन किया, फर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर फर्म का खर्च है, पार्टनर पे कर रहा है, तो उसका जर्नल एंट्री अलग होगा। पार्टनर का खर्च है, बियर किसको करना है, पार्टनर को बियर करना है। पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, या फिर हो सकता है पार्टनर पेमेंट कर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। चार आपको अलग अलग कंडीशन है। अब चलिए चारों के केस में एंट्री पास करते हैं। जब देखिए रियलाइजेशन का एक्सपेंस फर्म बियर करेगा, यानी कि ये किसका खर्च है, फर्म का, और आपको पता है कि आप अकाउंटिंग भी किसका करते हैं, फर्म का ही करते हैं। और यानी कि अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म बियर कर रहा है तो पूरा का पूरा एक्सपेंस किसके सिर पे जाएगा, फर्म के ऊपर जाएगा। और पेमेंट कौन कर रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पेमेंट भी कौन कर रहा है, फर्म ही कर रहा है। तो आपको पता है जब भी फर्म पेमेंट करता है तो टू बैंक लिखते हैं, है ना, आपको पता है जब भी पेमेंट होगा तो टू बैंक। और अगर ये एक्सपेंस फर्म का है तो यानी कि फर्म के लिए अगर एक्सपेंस है तो फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि जितना भी एक्सपेंसेस होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 5000 एंड 5000 हो जाएगा, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ये आपका पहला एंट्री है। दूसरा, फर्म का ही खर्च है मगर पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है पार्टनर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फर्म का कोई एक्सपेंसेस है, फर्म के बिहाफ में पार्टनर पे कर रहा है। तो अगर फर्म पे करता तो टू बैंक लिखते, अगर फर्म पे करता तो टू बैंक हम लोग लिखते, मगर चूंकि फर्म नहीं पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, तो इसके बदले पार्टनर का कैपिटल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ जाएगा। पार्टनर का कैपिटल हम लोग इंक्रीज कर देंगे, है ना। तो अगर फर्म का एक्सपेंस है और अगर फर्म पे कर रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए सिंपल सा फंडा है, अगर जब भी रियलाइजेशन का एक्सपेंस फर्म बियर करेगा तो पार्टनर के रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि कभी भी फर्म कोई भी एक्सपेंस बियर करता है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट चूंकि ये एक्सपेंस है तो वो जाएगा डेबिट में। और चूंकि फर्म पेमेंट किया है तो फर्म पेमेंट जब भी करेगा तो टू बैंक, या फिर अगर कैश में पेमेंट कर रहा है तो टू कैश, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बैंक। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में फर्म का खर्च है मगर पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है पार्टनर पे कर रहा है। तो भाई पार्टनर पे कर रहा है, इट डजंट मैटर, पार्टनर पे कर रहा है, ठीक है भाई, उसके कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा। मगर चूंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस तो फर्म का ही है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को करेंगे डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए सिंपल सा फंडा है कि अगर मान लीजिए हम किसी फर्म में पार्टनर हैं और हम फर्म का खर्च था मगर हम पे कर दिए, तो फर्म का खर्च था अगर हम पे कर रहे हैं तो मेरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। अगर फर्म पे करता तो टू बैंक लिखते हैं, मगर चूंकि फर्म नहीं पार्टनर पे कर रहा तो पार्टनर का नाम लिख दिए। अगर ए पे कर रहा है तो ए का नाम लिखेंगे, बी पे कर रहा है तो बी का नाम लिखेंगे। और रियलाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट इसलिए किए हैं क्योंकि कोई भी एक्सपेंस जब होता है तो वो एक्सपेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है, और एक्सपेंस चूंकि डेबिट में जाता है इसलिए रियलाइजेशन एक्सपेंस को क्या किए, डेबिट किए, है ना। चलिए सेकंड केस की हम लोग बात करें तो सेकंड केस में क्या है, पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बियर करेगा, पार्टनर। अब बियर तो कर रहा पार्टनर, मगर हो सकता है कि फर्म पे करे और हो सकता है कि पार्टनर भी पे करे। तो अगर क्या होगा एंट्री, जब पार्टनर को बियर करना है एक्सपेंस और फर्म पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है, तो जब भी फर्म पे करेगा तो टू बैंक अकाउंट। मगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे खर्च किसका है, फर्म का, पार्टनर का खर्च है, फर्म का खर्च नहीं है, पार्टनर का खर्च है। और जब भी सिंपल सा बात है, अगर मान लीजिए हम किसी फर्म में पार्टनर है और मेरा कोई एक्सपेंस था, फर्म पेमेंट किया, तो फर्म का अकाउंटेंट सीधा क्या करेगा, मेरे कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। यानी कि और कैपिटल जब रिड्यूस होता है किसी भी पार्टनर का तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट।
और अमाउंट जो है वो आप दोनों साइड में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है पेरेंट, पार्टनर ही पे कर रहा, पार्टनर का एक्सपेंस है, पार्टनर ही पे कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर अगर पे कर रहा है, पार्टनर का ही खर्च है, किसी भी एंट्री को पास करने का जरूरत नहीं है, नो एंट्री। सर क्यों सर, ऐसा क्यों? देखिए, अगर पार्टनर का खर्च है, पार्टनर खुद पे कर रहा है, यहाँ पे फर्म का इन्वॉल्वमेंट है क्या? सर नहीं, फर्म तो इन्वॉल्व नहीं है। तो जब फर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई एक्सपेंस पार्टनर का था, अब पार्टनर ही उसको पे कर दे रहा है, तो फर्म का जब ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा, तो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका एंट्री क्यों होगा? नहीं होगा। इसलिए कोई एक्सपेंस अगर पार्टनर का है और पार्टनर खुद बियर कर रहा है तो उसका एंट्री नहीं होता। तो ये तो एक बेसिक सा लॉजिक था। अब क्या है, इसको एक बार हम रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको एक बार फिर से कॉन्फिडेंस आ जाए, तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस चर्चा करेंगे। देखिए, हम पहले क्या बताएं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस या तो हो सकता है फर्म बोले कि हम इसका खर्च करेंगे, या तो कहे पार्टनर कि हम खर्च करेंगे। ठीक है, ये मेरे एक्सपेंस हो जाएगा। अब ये बातें हो सकती है कि पेमेंट कौन कर रहा है। मान लीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म बोला कि हम बियर करेंगे, अब बात आती है कि पेमेंट कौन कर रहा है। पे फर्म भी कर सकता है, पे पार्टनर भी कर सकता है। अगर फर्म पे कर रहा है तो सीधा फर्म पे कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट, और चूंकि फर्म का एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को किए डेबिट। पर अगर फर्म का एक्सपेंस है और पार्टनर बियर कर रहा है, तो फर्म का एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को करेंगे डेबिट, एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि फर्म के बदले कौन पे कर रहा है, पार्टनर यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर पार्टनर बियर करता है तो पार्टनर बियर करता है, इट डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। मगर देखना यह है कि पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रहा है या फिर पार्टनर पे कर रहा है। अगर पार्टनर का खर्च है, पार्टनर खुद पे कर रहा है तो नो एंट्री। पर अगर पार्टनर का खर्च है, फर्म पे कर रहा है, तो जब भी फर्म पे करेगा तो टू बैंक, और चूंकि पार्टनर का खर्च था तो आप रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे नहीं लिख सकते। आप क्या लिखेंगे, पार्टनर का नाम लिखेंगे। और भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ये कुछ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस है, जो कि एग्जाम में इसी तरीके का आपको क्वेश्चंस आता है। और आपको जैसा बता दें, डिसोल्यूशन चैप्टर का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है। डिसोल्यूशन चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स में या तो रियलाइजेशन अकाउंट आपको बोलते हैं, और या तो रियलाइजेशन का जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो 90% चांसेस रहता है कि रियलाइजेशन का जर्नल ही पूछेगा आपसे, रियलाइजेशन अकाउंट भी पूछ सकता है। और ये इसका ये मतलब नहीं कि 90% अगर चांसेस है तो आप गेम खेलेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट सीखेंगे ही नहीं। इसलिए हमने पहले रियलाइजेशन अकाउंट को ही डिस्कस कर लिया, और अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन कुछ आता है। क्या कर रहा है, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 8000। यहाँ पे कह रहा है कि रियलाइजेशन का एक्सपेंस 8000 रुपीज है। कुछ नहीं बोला, आपको मानना पड़ेगा फर्म का खर्च है, और कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है। तो फर्म पे कर रहा है, कुछ अगर नहीं बोल रहा है तो यही मानना पड़ेगा ना। तो फर्म पे कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट, और ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को करेंगे डेबिट। तो फाइनली जर्नल एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट ईयर टू बैंक 8000 एंड 8000, है ना। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट जर्नल एंट्री की बात करें तो सेकंड का क्या होगा। सेकंड कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाय पार्टनर। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, मगर पे कौन कर रहा है, पार्टनर। अब देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो आपको 10,000 बोला, कौन बियर करेगा ये नहीं बोला। तो अगर नहीं बोल रहा है तो साइलेंट है अगर, तो हम मानेंगे कि ये फर्म का खर्च है। तो और जब भी फर्म का खर्च होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट। अब ये देखना पे कौन कर रहा है, तो पेड बाय पार्टनर। तो अगर पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर ये नाम लिख देता है कि राम ने पे किया तो टू राम कैपिटल लिखते हैं। 10,000 एंड 10,000 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। तो ये दो था, और देखते हैं क्या है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 12,000 वर मेड बाय तुषार अ पार्टनर बट वर पेड बाय फर्म। देखिए क्या कह रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 12,000 वर टू बी मेड बाय तुषार।
ये रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है 12,000 रुपये का, ये किसको बियर करना है, मेट किसको करना है, बियर किसको करना है, तो मेट करना है तुषार को। तो अगर तुषार को बियर करना है तो ये तुषार का खर्च हो गया ना, किसका खर्च हो गया, तुषार का। अब ये देखिए कि पे कौन कर रहा है, तो बट वर पेड बाय फर्म। तो सिंपल सा जर्नल एंट्री की बात करें तो पे अगर फर्म कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, ये किसका है, तुषार का खर्च है। तो अगर फर्म का खर्च रहता तो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखते, मगर ये किसका खर्च है, तुषार का खर्च है ना, तो तुषार का खर्च अगर है तो लिखेंगे तुषार कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपीज। ये आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा एकदम। बस आपको यही देखना है कि भाई खर्च किसका है और पे कौन कर रहा है। अगर खर्च फर्म का है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और अगर खर्च पार्टनर का है तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रहा है तो टू बैंक, और अगर फर्म नहीं पे कर रहा है तो टू बैंक नहीं लिखते। नेक्स्ट कह रहा है सुरेश, सुरेश अ पार्टनर वाज पेड अ रेन्यूमरेशन ऑफ 10,000। सुरेश एक पार्टनर है जिनको सैलरी दिया जा रहा 10,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, और सारा एक्सपेंसेस ये बियर करेगा। किस बात का सैलरी सर, तो रियलाइजेशन का सैलरी, यानी कि फर्म को बंद करने के नाम पे सुरेश को काम करने बोला गया और उसके लिए उसको कितना मिलेगा, 10,000 रुपया मिलेगा। तो ये खर्च किसका है, ये खर्च है फर्म का खर्च है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को करेंगे डेबिट, और किसको पैसा देना है, पार्टनर को देना है। यहाँ पे पेमेंट नहीं हो रहा, सिंपली सुरेश को पे करने की बात हो रही है, तो इसलिए सुरेश के कैपिटल को क्या करेंगे, सुरेश के कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। तो फाइनली एंट्री होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डियर टू सुरेश कैपिटल। सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सुरेश अ पार्टनर वाज टू पेड अ रेन्यूमरेशन ऑफ 10,000 एंड वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। सुरेश बोला कि भाई सारा रियलाइजेशन का काम कर देंगे और इसके बदले हमको 10,000 रुपीज चाहिए। फर्म बोला ठीक है भाई, रियलाइजेशन के नाम पे 10,000 रुपया डेबिट कर दिए। किसको देना है, सुरेश को देना है, तो सुरेश के कैपिटल को बढ़ा देंगे। टू बैंक नहीं, क्योंकि पार्टनर को ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं पार्टनर के केस में पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वीरू अ पार्टनर वाज पेड रेन्यूमरेशन 15,000, he was to meet all the expenses, actual expenses amounted to 20,000 which were paid by firm। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम पे किसको बोला गया, वीरू को बोला गया कि वीरू आप सारा काम करिए और इसके बदले आपको कितना मिलेगा, 15,000 रुपीज मिलेगा। वीरू बोला सारा काम हम 15,000 में कर देंगे और सारा एक्सपेंस भी बियर करेंगे, मगर एक्चुअल में पे करना पड़ गया, पे कितना करना पड़ गया, 20,000 रुपीज, है ना। खर्च कितने का हो गया, 20,000 का। अच्छा, ये 20,000 रुपीज कौन पे किया, फर्म पे किया। अब ये बताइए, वीरू को तो बोला गया था 15,000 में काम करना आपको, मगर वो खर्च कितना करवा दिया, 20,000 रुपया। तो ये जो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा जो पैसा लग गया वो किसका है, वो किसको बियर करना पड़ेगा, वो वीरू को बियर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वीरू कमिटमेंट किया है कि भैया हम पूरा का पूरा काम कर देंगे और बदले में हमको 15,000 चाहिए, मगर देख रहे हैं यहाँ पे फर्म का खर्च कितना करवा दिया, वो 20,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं 15,000 तो फर्म बियर करेगा और 5,000 रुपया कौन बियर करेगा, वीरू बियर करेगा, है ना। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम पे कितना लिखे हैं, तो देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस एक्चुअल में फर्म का कमिटमेंट कितना है वीरू को, तो फर्म कमिटमेंट दिया है 20,000, 15,000 रुपये का, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस में 15,000 रुपये लिखेंगे। फर्म पे की कितना किया है, टू बैंक, फर्म पेमेंट कितना किया है, 20,000, तो 20,000 रुपीज का पेमेंट हुआ। और ये जो 5,000 रुपये का लॉस है, 5,000 का जो लॉस है वो कौन बियर करेगा, वीरू बियर करेगा। चूंकि वीरू बियर करेगा तो उसके कैपिटल को घटा देंगे, और कैपिटल जब भी घटता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए क्या करेंगे, वीरू के कैपिटल को कर देंगे हम लोग डेबिट, कितना से, 5,000 रुपये से। ये आपका जर्नल एंट्री पास हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड बाय फर्म, कौन पे किया? फर्म। 10,000 वर टू बी बोर्न बाय पार्टनर एंड द बैलेंस बाय फर्म। देखिए यहाँ पे कहानी अलग कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम पे एक्सपेंस है 15,000, जिसमें कि 10,000 जो है वो पार्टनर पे करेगा। कौन बियर करेगा? पार्टनर बियर करेगा। और बाकी का 5,000 कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्म का एक्सपेंस कितना है? 5,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम पे कितना लिखेंगे? 5,000। अब आपको ये देखना है कि पे कौन किया। तो आप अगर देखते हैं पे कौन किया है तो देखिए क्या लिख रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 15,000 वर पेड बाय फर्म। कौन पे किया है? फर्म पे किया। तो फर्म पे किया है तो टू बैंक, टू बैंक कितना? 15,000। अच्छा, जिसमें कि 5,000 बियर कौन करेगा? फर्म बियर करेगा। तो भाई ये 10,000 खर्च किसका था? पार्टनर का था, मगर पेमेंट कौन किया? फर्म पे किया। तो भाई 10,000 रुपये एक्सपेंस अगर पार्टनर का था, फर्म पेमेंट कर रहा है, तो इसका जर्नल एंट्री, इसमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। और जब भी कैपिटल रिड्यूस होगा तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डियर 10,000 रुपीज। इस तरीके से आपका जर्नल एंट्री पास हो जाएगा, है ना। चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड बाय फर्म। चूंकि फर्म पे कर रहा है इसलिए टू बैंक हम लिख दिए। 10,000 वर टू बी बोर्न बाय पार्टनर एंड बैलेंस बाय फर्म। 10,000 जो है वो पार्टनर बियर करेगा और बैलेंस जो है वो फर्म बियर करेगा, यानी कि 5,000 फर्म बियर करेगा। तो अगर 5,000 फर्म बियर कर रहा है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम पे जितना भी फर्म का खर्च है वो फर्म के नाम पे लिख दिए रियलाइजेशन एक्सपेंस। मगर पार्टनर के नाम पे आपका फर्म कितना पे किया है? 10,000 रुपया पार्टनर के बदले। तो पार्टनर के बदले अगर पे कर रहा है तो पार्टनर के कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। और जब भी पार्टनर के कैपिटल को रिड्यूस करते हैं तो हम लोग डेबिट करते हैं, है ना। चलिए आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप रिकैप करके देखिए, इसको आपको क्लियर हो जाएगा। हर बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको और भी क्लियरिटी आएगा। गौरी अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेन्यूमरेशन ऑफ 25,000 रुपया। गौरी को 25,000 रुपया मिल रहा है ना। एंड ही वॉज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, फर्म पेड एन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000। गौरी को 25,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि भाई आप सारा रियलाइजेशन का काम कर दीजिए। गौरी इस काम को काम करवा दी मात्र 5,000 रुपये में। और पे कौन किया? फर्म पे किया। कौन पे किया? फर्म पे किया। तो सिंपल सा बात है भाई, फर्म जब भी पे करेगा तो टू बैंक। और कितना पे किया है? 5,000 रुपया पे किया। क्वेश्चन बोल रहा है 5,000 रुपया। फर्म कमिटमेंट कितना कर रहा है ये बताइए। फर्म बोला गौरी को कि आपको 25,000 रुपया मिलेगा, काम करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। गौरी अ पार्टनर वाज अलाउड अ रेन्यूमरेशन 25,000 रुपया। गौरी पार्टनर है और गौरी को फर्म की तरफ से ये कमिटमेंट मिला कि भाई फर्म आपको 25,000 रुपया देगा, पूरा रियलाइजेशन का काम आपको करना है। 25,000 रुपया का वो पेमेंट रिसीव की, यानी कि फर्म उसको पे करेगा। तो जैसे ही फर्म उसको पे करेगा तो फर्म क्या करेगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट करेगा, क्योंकि ये 20,000 रुपये का खर्च तो फर्म का हो गया। अब काम कितने में भी हो इट डजंट मैटर। फर्म अगर कमिटमेंट किया 25,000 का तो 25,000 रुपीज जो है वो फर्म को पे करना पड़ेगा। मगर गौरी इस काम को 5,000 में करवा दी तो टू बैंक, अब चूंकि फर्म पे किया तो टू बैंक लिख दी। और ये जो 20,000 का फायदा हो रहा है ये किसके जाएगा? किसके पास जाएगा? ये जाएगा गौरी के पास। सर क्यों? क्योंकि गौरी के कारण ही ये इतना सस्ता में काम हुआ। तो लिखेंगे टू गौरी कैपिटल 20,000 रुपीज का, क्योंकि जब भी फायदा होगा किसी पार्टनर के कारण तो उसके कैपिटल को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में और भी जर्नल एंट्री हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई
तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अभी तक इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी वीडियोस अगर हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपका नॉलेज जो इसी तरीके से बढ़ते रहे। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।